हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए तैयार होंगे। मैं हूं रूबल और इस चैनल पर हम बायोलॉजी को क्लियर कॉन्सेप्ट्स और सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं इजी बायोलॉजी विद रूबल। चलिए इसी होप के साथ आज का एमसीक्यू पार्ट 2 शुरू करते हैं। कल हमने किया था प्लांट टिश्यूज़ का एमसीक्यू पार्ट 1। ये आज का जो हमारी जो क्लास है थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है और इसको बहुत ध्यान से आप देखना। बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए। क्वेश्चन 1 क्या है? विच फीचर हेल्प्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन रैपिड डिवीजन। जो ऐसा कौन सा फीचर है मेरिस्टेमेटिक सेल का जो रैपिड डिवीजन में हेल्प करता है? ऑप्शन ए लार्ज वैक्यूल, ऑप्शन बी थिन सेल वॉल, ऑप्शन सी डेंस साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी डेड न्यूक्लियस। तो देखो इसमें क्या है कि जो ऑप्शन 1 देखो आप, लार्ज वैक्यूल। जो लार्ज वैक्यूल है वो इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो लार्ज वैक्यूल होते हैं ना वो एक मैच्योर सेल्स में पाए जाते हैं, जो कि परमानेंट टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं उसमें पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर लार्ज वैक्यूल नहीं पाए जाते। अगर पाए भी जाते हैं तो छोटे छोटे स्मॉल साइज़ के, ठीक है। क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक सेल है ना वो डिवाइड करती रहती है, तो अगर लार्ज वैक्यूल होंगे तो इससे रैपिड डिवीजन नहीं होगी। अब ऑप्शन बी देखते हैं, थिन सेल वॉल। फर्स्ट हो गया। अब ऑप्शन बी देखते हैं, थिन सेल वॉल। थिन सेल वॉल में क्या है कि अगर सेल वॉल थिन होगी, देखो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं ना, थिन सेल वॉल उसका फीचर है, इसमें कोई गलत नहीं है और ये डिवीज़न और ग्रोथ में भी हेल्प करता है, बट ये इसका मेन फैक्टर नहीं है। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी डेंस साइटोप्लाज्म। यस, जो डेंस साइटोप्लाज्म है वो सपोर्ट करता है रैपिड डिवीज़न में। क्यों? क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं ना वो हाईली एक्टिव होती हैं और कॉन्टिन्यूसली वो डिवाइड करती रहती हैं। तो जो डेंस साइटोप्लाज्म होता है ना वो सपोर्ट करता है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, जिसकी वजह से जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं ना वो रैपिड डिवीज़न के लिए बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसी वजह से नई नई सेल्स बनती है। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी देखो, डेड न्यूक्लियस। नो, डेड न्यूक्लियस भी इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं ना उनके पास लिविंग न्यूक्लियस होता है, ठीक है, डेड न्यूक्लियस नहीं होता। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन 2, विच टिश्यू इज मेनली फाउंड इन लीफ स्टॉक्स। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो लीफ स्टॉक्स में पाया जाता है? ऑप्शन ए पैरेन्कीमा। पैरेन्कीमा, देखो जो पैरेन्कीमा है ना वो मेनली फूड स्टोर का काम करता है, ठीक है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन बी कोलेनकीमा। कोलेनकीमा क्या करता है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट टू द लीफ स्टॉक। यस, ये ही इसका आंसर है। जो ए है वो कट हो गया और जो स्क्लेरेनकीमा है, अब स्क्लेरेनकीमा को देखो कि ये अगर क्यों नहीं है इसका ये आंसर। स्क्लेरेनकीमा जो होता है ना वो एक मैच्योर जो पार्ट्स होते हैं ना किसी भी प्लांट के, उसको क्या करता है? उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ऑप्शन जो डी है हमारा वो क्या है? वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, फूड मिनरल्स और फूड्स का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो अब हम इनमें चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है और जो डी है वो सब क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं और जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर कंडक्शन।
जाइलम का ऐसा कौन सा पार्ट है जो वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए देखो जाइलम पैरेन्कीमा, ऑप्शन बी जाइलम फाइबर्स, ऑप्शन सी वैशल्स ट्रैकिट्स, ऑप्शन डी कैम्बियम। तो देखो मैं आपको बताती हूँ एक बात कि जो जाइलम है ना वो एक प्लांट टिश्यू है, ये सबको पता है। और ये किस में हेल्प करता है? ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसके मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। जो ये जाइलम है इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं और उनमें से 4 में से नंबर 1 है ट्रैकिट्स और नंबर 2 है वेसल्स जो कंडक्शन का काम करती है और जो नंबर 3 पे है जाइलम फाइबर और जो नंबर 4 पे है जाइलम पैरेन्कीमा। नंबर 4 है जाइलम पैरेन्कीमा। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला है कि इन चारों पार्ट्स में से आप नोट डाउन करते रहना साथ साथ। जो मैंने इसके चारों पार्ट्स बताए हैं मैं इनको चारों पार्ट्स को ना आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके भी बताऊंगी। देखो इसमें क्या है, जो सबसे फर्स्ट वाला है जो ट्रैकिड्स है वो एक इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। ठीक है, जो कि लिग्निफाइड होती हैं और जो वाटर कंडक्शन का काम करती है। और जो वेसल्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं और वो क्या करती हैं, होलो ट्यूब्स टाइप होती हैं। ठीक है, अंदर से। और वो मतलब मेनली उनका जो फंक्शन होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करती हैं। और ये हायर लेवल के प्लांट्स में मेनली ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ठीक है, हायर लेवल जैसे एंजियोस्पर्म में। तो नेक्स्ट है जो इसका थर्ड पार्ट है वो क्या है, जाइलम पैरेन्कीमा। ये एक लिविंग कंपोनेंट्स है जो फूड को स्टोर करता है। ठीक है, और जो वेसल्स और जो ट्रैकिट्स हैं ये वाटर कंडक्शन का काम करती है। अब देखो इनमें जो ऑप्शन ए इन्होंने दिया जाइलम पैरेन्कीमा, जो जाइलम पैरेन्कीमा है इसका काम है क्या, फूड को स्टोर करने का। तो ये इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है जाइलम फाइबर तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है किसी भी प्लांट को। लेकिन जो ऑप्शन सी है वेसल्स एंड ट्रैकिट्स, ये क्या करती हैं, जो वेसल्स हैं जो ट्रैकिट्स हैं ना वो कंडक्ट का काम करती है। किसके कंडक्शन का, वाटर के कंडक्शन का। और जो कैम्बियम है वो क्या है, कैम्बियम तो एक लिविंग सेल्स है जो सीव ट्यूब से कनेक्ट होती है और जो प्लांट को क्या प्रोवाइड कराती है, एक मेटाबॉलिक सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। और उसकी जो कंट्रोलिंग होती है ना सीव ट्यूब फंक्शन की, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो ऑप्शन ए है, बी है और डी है वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच टिश्यू फॉर्म्स द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लांट। देखो ये कोई प्लांट है, सपोज ये कोई प्लांट है, इसकी जो आउटर कवरिंग होगी ना, ये जो आउटर कवरिंग होती है, ऐसा कौन सा टिश्यू है जो इसकी आउटर कवरिंग को बनाता है। अब देखो इसमें ऑप्शन 1 कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी एपिडर्मिस, ऑप्शन सी फ्लूएम, ऑप्शन डी पिथ। देखो इसमें क्या है, कोटेक्स की। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन ए क्या है, कोटेक्स क्या होता है, कोटेक्स तो एक इनर टिश्यू होता है। ठीक है, जो एपिडर्मिस, सबसे पहले वाली लेयर क्या होगी, ये होती है एपिडर्मिस और इसके अंदर जो लेयर होती है ये होती है हमारी कोटेक्स। ठीक है, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है ना कोटेक्स का, वो क्या होता है, फूड को स्टोर करना। ठीक है, फूड को स्टोर करना। अब आते हैं ऑप्शन बी पे, मतलब कि इसका ये है कि जो कोटेक्स है वो फूड स्टोरेज का काम करता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन ये प्राइमरी टिश्यू नहीं है कि ये उसकी आउटर कवरिंग को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ये प्राइमरी नहीं है। अब आउटर मतलब कि अब सेकंड देखो एपिडर्मिस देखते हैं क्या होती है। जो एपिडर्मिस होती है इज द प्राइमरी डर्मल टिश्यू, जो सबसे ऊपर होती है ना, ये एपिडर्मिस होती है। ये कवर करती है पूरी प्लांट बॉडी को इन द यंग प्लांट्स।
लीव्स को, स्टेम्स को, फ्लावर्स को, रूट्स को, ठीक है। सिंगल लेयर होती है ये, जो पूरे जितने भी इंटरनल टिश्यूज़ होते हैं ना एक प्लांट के अंदर, जो इंटरनल जो टिश्यूज़ होते हैं उन सबको किससे बचाती हैं ये? मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, ठीक है, और वाटर लॉस से बचाती है। इसकी जो आउटर जो वो होती है ना लेयर, वो किससे मिलके बनती है? क्यूटिकल से, क्यूटिकल से मिलके बनती है ये, ठीक है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी ही है। अब सी देखो, फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है? ये तो नहीं है, ये तो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ये तो एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का टाइप है, ये नहीं है। अब पिथ है, पिथ देखो क्या होता है? पिथ इज द एक पैरेन्काइमा टिश्यू होता है जो स्टेम का और स्टेम का जो इंटरनल जो ये होता है ना सेंटर पोजीशन, सेंटर की बिल्कुल वहाँ पे ये पाया जाता है। इनर टू वेस्कुलर टिश्यू, जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ना उनके भी इनर साइड में ये पाया जाता है। तो जो इसका मेन फंक्शन होता है ना पित्त का मेन फंक्शन भी फूड को स्टोर करना ही होता है। एक्सटर्नल जो मतलब प्रोटेक्शन है उसमें इसका कोई रोल नहीं है। तो इसमें देखो अब हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन ए और सी और डी है वो हमारे राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 क्या है? विच टिश्यू इज मेड ऑफ लॉन्ग, नैरो एंड थिक वॉल्ड सेल। देखो ऐसा कौन सा टिश्यू है जो लॉन्ग, नैरो एंड थिक वॉल से मिलकर बनता है? ऑप्शन ए पैरेन्कीमा, ऑप्शन बी कोलेनकीमा, ऑप्शन सी स्क्लेरेन्कीमा, ऑप्शन डी फ्लोएम। तो देखो जो पैरेन्कीमा है ना उसकी जो सेल्स होती हैं वो थिन होती है, ठीक है, और जो कोलेनकीमा है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो अनइवन थिक होती है, ठीक है, अनइवन थिक होती है, लेकिन थिक वॉल नहीं होती, नैरो थिक वॉल नहीं होती। लेकिन जो स्क्लेरेन्कीमा सेल्स होती हैं ना वो लॉन्ग होती है, नैरो होती है और थिक वॉल्ड होती है, ठीक है। और जो ऑप्शन डी जो है, जो फ्लोएम है, वो क्या है? वो तो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू का टाइप है जो फूड के कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। ए और बी और डी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलेनकीमा इज अ टाइप ऑफ, कोलेनकीमा इज अ टाइप ऑफ, बताइए। ऑप्शन ए कोलेनकीमा, सॉरी क्लोरेनकीमा इज अ टाइप ऑफ है, सॉरी। ऑप्शन ए कोलेनकीमा, ऑप्शन बी पैरेन्कीमा, ऑप्शन सी स्क्लेरेन्कीमा एंड ऑप्शन डी इज द मेरिस्टेम। तो देखो ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन ए क्या है? कोलेनकीमा? नो, ये तो एक सपोर्ट का काम करता है। अब ऑप्शन बी देखो, क्लोरेनकीमा इज पैरेन्कीमा विद क्लोरोफिल, ठीक है। अब ऑप्शन सी देखो, स्क्लेरेन्कीमा एक डेड टिश्यू है, ये इसका आंसर नहीं है। और जो मेरिस्टेम है वो तो एक्टिवली डिवाइड करता रहता है, ये भी इसका आंसर नहीं है। और जो ऑप्शन ए है कोलेनकीमा, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है क्लोरेनकीमा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर है। क्यों है? क्योंकि जो क्लोरेनकीमा है ना वो जब पैरेन्कीमा क्लोरोफिल के साथ मिलेगा ना, क्लोरोफिल के साथ जब पैरेन्कीमा मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे क्लोरेनकीमा, ठीक है। पैरेन्कीमा के साथ जब क्लोरोफिल मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरेनकीमा। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन जो ए है, सी है, डी है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है।
विच टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स? ऑप्शन ए जाइलम। देखो जाइलम तो के पास तो वेसल्स और ट्रैकिड्स होती हैं, ये तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल से मिलकर नहीं बनता। अब ऑप्शन बी फ्लोएम। यस, जो फ्लोएम है वो क्या है, उसके पास सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होती हैं, ये इसी का पार्ट है। और जो कोर्टेक्स है वो क्या है, वो एक ग्राउंड टिश्यू है, ये भी नहीं है हमारा आंसर। जो एपिडर्मिस है ये एक आउटर लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर है, ये भी नहीं है हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या है इसमें, हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि इसके पास इसके भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। जिस तरीके से जैसे जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं ना, उसी तरीके से जो फ्लोएम है ना उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सीव ट्यूब्स, नंबर 2 कंपेनियन सेल्स। देखो जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो कंडक्शन का काम करती हैं फूड के, जो कंपेनियन सेल्स होती हैं वो सपोर्ट करती हैं सीव ट्यूब्स को। और जो थर्ड पार्ट होता है इसका फ्लोएम पैरेन्कीमा, वो स्टोरेज का काम करता है। और जो फोर्थ पार्ट है वो इसका है फ्लोएम फाइबर, जो सपोर्ट का काम करता है प्लांट को। ठीक है, तो इसके भी ऐसे 4 पार्ट हैं, जाइलम के भी 4 पार्ट हैं और 4 पार्ट इसके हैं। इन दोनों को अच्छे से आप कर लेना। तो जो हमारा यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर। ठीक है।